क्या देख के आपके गांव में तो एक जो है पंचायत भवन में अभी हॉस्पिटल चल रहा है, एक भवन तक नहीं, विकास नहीं, भवन नहीं बना हुआ है। वो जमीन के चलते नहीं बना हुआ है, जमीन नहीं मिला उसके लिए भवन नहीं बना। शिक्षा सबसे मूल जड़ है। लोग कहते हैं जमीन नहीं है, इतनी बड़ी जो है एयरपोर्ट बना दिया गया, जमीन खरीद करके बना दिया गया। क्या 2-4 डिसमिल जमीन खरीद करके आप अस्पताल नहीं बना सकते हो? अस्पताल नहीं बना सकते हो। एक व्यक्ति अभी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने कहा कि अस्पताल जो है जमीन के अभाव में नहीं बन। अरे भाई, जमीन खरीद करके तो बनाया जा सकता है। जब कई अरबों की परियोजना हमारे कुशीनगर में जमीन खरीद करके बना दी गई, अभी यह सड़क बन रहा था, इसमें जमीन खरीद करके सड़क बना दी गई, तो जिसमें हमारा जीवन सुरक्षित है, क्या वो जमीन खरीद करके हम अस्पताल को नहीं बना सकते हैं? बनाया जा सकता है। पढ़ती हैं लखनऊ जैसे यूनिवर्सिटी में हमारी बेटियाँ पढ़ती हैं, लेकिन इस साल आप देखेंगे तो तरस खाएंगे। दोहरी राजनीति हो गया। अभी वहाँ जो है ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दिया गया, वहीं EWES वाले को, SC वाले को, ST वाले को दे दिया गया। कितनी कष्ट की बात है। आप भी भाई मुख्यमंत्री हो, बच्चे आपको जो है क्या बिगाड़ रहे हैं कि वहाँ दोहरी नीति, एक ही साथ पढ़ने वाले बच्चे को आप स्कॉलरशिप देते हो और OBC जो हम लोग हैं, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसको आप नहीं देते हो। यह कैसी विडम्बना है। आपको सोचना चाहिए कि बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे वो किसी के बच्चे हों, पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, 5 कोई ऐसा विकास मांग कीजिए। आप जो है इंडिया गठबंधन को इस समय वोट करने जा रहे हैं, कौन सा विकास है जो बीजेपी नहीं कर पाया है आपके गांव में कि आप लोग इतना नाराज हैं? हमारे गांव में बीजेपी का कोई काम नहीं दिख रहा है। 10 साल में काम नहीं दिख रहा है। नदी इतना कटान करता था, हम लोग पूरा 19 का वोट बहिष्कार हुआ था तो काम हुआ है। ये पिछले साल भी चुनाव में हमारे से बहुत हुआ था, तो हम बताए थे कि पूरा हिरोलीदान के लोग विरोध किए थे, जो चुनाव नहीं करेंगे तब एक काम हुआ। उसके बाद में अगर बीजेपी के सांसद निधि से कोई हिरोलीदान में कोई काम हुआ है 1 रुपये का, तो कोई बता दे। 10 साल में बीजेपी के सांसद यहाँ से थे, अगर कोई सांसद निधि से कोई एक इंटरलॉक लगा हो तो बताए कोई। नमस्कार, कुशीनगर जनपद के तरेया सुजान थाना क्षेत्र के अहिरौली दान में हम लोग मौजूद हैं। तो इस समय हम लोगों ने चाहा कि जो चाय पे चर्चा हो जाए, कुछ चुनावी चर्चा जो है। इस समय सभी लोग चौराहे पे अहिरौली दान में जो है चाय पीने के लिए चाय के दुकान पे पहुंचे हुए हैं। तो आइए हम लोग आज चाय पे चर्चा करेंगे कि आखिर लोग जो है किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं। क्या यहाँ से इंडिया गठबंधन निकल रही है, या बीजेपी को लोग वोट कर रहे हैं, या किसी निर्दल प्रत्याशी को चुन रहे हैं। तो देखिए, चाय का चर्चा अभी होगा और पूरे लोग जो अभी चाय पीने के लिए, और जलेबी जो है बन के तैयार है, जो आप लोग देख रहे हैं, जलेबी भी खाने के लिए लोग तैयार हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। तो अभी चुनावी माहौल क्या है और आप लोग किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं? मुद्दा तो विकास की है जी। विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं। जैसे यह संसदीय क्षेत्र हमें, क्या 400 पार, इंडिया गठबंधन, या कोई निर्दल? अभी तो 400 पार वाली बात तो समझे में नहीं आ रही है कि 400 पार करके लोग करेंगे क्या। यहाँ हम लोगों ने राम नगीना मिश्रा के समय से सांसद बनाते हुए हम लोग देख रहे हैं। जब संसदीय क्षेत्र में पडरौना था तो 4 बार राम नगीना जी हमारे यहाँ से सांसद चुने गए। इसके पूर्व लघु उद्योग मंत्री माननीय कलराज मिश्रा जी, जो कहीं के आज राज्यपाल हैं, सांसद चुने गए। रामापति राम त्रिपाठी जी सांसद निवर्तमान सांसद हैं। इन लोगों की विकास के कार्य को देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में कहीं विकास नाम की चीज़ दिखाई नहीं देती है। कैसे आप कह रहे हैं? देखा जा रहा है कि सिसवा से तमकुही रोड बन के तैयार है, पहले टूटा था, यह टूटा हुआ था। इसके पूर्व में जी यह सड़क जो है अहिरौली दान से तमकुही राज तक जाती है। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, यानी जोगी जी की ही सरकार थी, जिसमें PW मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हुआ करते थे। उस समय वहाँ बनारहा में आए थे डिग्री कॉलेज में, वहाँ इसका शिलापट लग गया जी। शिलापट का उद्घाटन हो गया और धन की कमी से ही बन नहीं रहा था। तो आप जानते हैं कि इस पर बहुत आंदोलन हुआ, उसका वीडियो भी मेरे पास है जी। हम लोग जो है वहाँ मोहन तिवारी नाम के भूलिया में जो है लगभग एक महीने दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा, जिसमें मोहन तिवारी उठा करके जेल भी भेज दिए गए। वहाँ तमाम लोग गिरते थे, हाथ पैर उन लोगों का टूटता था। ये धरना प्रदर्शन का देन है। हम लोग पिरामिड ऐसे हाथ में हाथ पकड़ करके यहीं चौराहे से ले करके ओसियर का उसमें थे,
तो हमारे यहाँ के एक महेंद्र सिंह थे, वो कह रहे थे ई खाली ड्रामा करेला लो, हम लोग रोड बनाने के लिए पिरामिड बनाए थे अहिरौली दान से तुमको ही राज तक। यहाँ के कुछ लोगों का लग रहा था कि नखड़ा कर रहे हैं। सही बात है, आदमी जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। हम लोग अपना हक मानते थे, हक मांगे हैं, ये तो हम लोगों के पैसे से बनी है ना। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार में गिनती हो रही है, ये बात सही है। आप जहाँ खड़े हैं ये गंडक नदी का कटान वाला जगह है। एपी बंधे पर नदी आ चुकी थी। 2019 में मेरा गांव 17 से लेकर के 19 तक कटते कटते नदी जब बंधे के समीप आ गई तो उस समय 2019 का चुनाव चल रहा था। हम सभी लोग मिल करके पूरे ग्रामवासी आंदोलन छेड़े थे कि न बंधा का मरम्मत नहीं, बंधा का नदी का कटान रोका नहीं गया तब तक हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। काम नहीं तो वोट नहीं का नारा दे करके हम लोग इसका बहिष्कार कर रहे थे। माननीय जोगी जी फाजिल नगर में आए थे, फाजिल नगर में आए थे तो वहाँ डॉक्टर पीके राय साहब ने इस चीज़ की बात उठाई कि अहिरौली दान के लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है, यह नतीजा रहा है। उस समय जो जोगी जी डॉक्टर पीके राय से पूछे और उसके बाद से यहाँ लगभग करोड़ों का जो है बजट बना करके हम लोगों को बंधे को सुरक्षित किया गया। अब विकास की सड़क की बात कर रहे हैं, एक सड़क बन गई। अपने यहाँ जिलाध्यक्ष जी रहे मठिया श्रीराम बगल का अपना गांव है, निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी रहे भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी सीटिंग पार्टी का जो भी जिलाध्यक्ष होते हैं उनके पास कैबिनेट स्तर के मंत्री का पावर होता है। आज चलिए देखिए कि अहिरौली दान से लेकर के सलेमगढ़ तक जो सड़कें हैं उसका क्या हाल हुआ है। अभी जो एपी बंधा देख रहे हैं 2002 में डॉक्टर पीके राय साहब ने 17 किलोमीटर एक साथ इसको पिच कराने का कार्य विपक्ष में रहते हुए, लेकिन इसको जरा कैमरामैन से आप कह दीजिए कि इस सड़किया को दिखा दें कि रोज़ हम लोग की क्या हाल होती है, सलेमगढ़ वाली सड़क की क्या हाल है। विपक्ष में रहते हुए एक वैसे ही नेता हमको प्राप्त हुए थे, विपक्ष में थे, बसपा सरकार में थे, लेकिन इतनी बड़ी पुल गंडक पर चौबया पटखौली में अभी जो पिपरा घाट 0 पर बना। आज देखा जा रहा है कि आप लोग इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके जो शीर्ष नेता है पीके राय जी आज भी बीजेपी में हैं। तो पीके राय साहब जो बीजेपी में हैं, बात सही है कि वो बीजेपी में बने हुए हैं। हम लोग तो वोटर हैं, जो विकास करेगा उसको हम लोग वोट करेंगे। एक विकास की किरणें शिक्षा से होनी है। बाबू सुजीत जी, विकास जो है शिक्षा से होनी है, शिक्षा से होनी है। लेकिन आप देखिए कि आप सेवरही से चले आइए अहिरौली दान तक, बीच में कहीं भी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है जिसमें हम बच्चे बच्चियों को पढ़ा सकें। पूर्ववर्ती सरकार माननीय मुलायम सिंह या अखिलेश सिंह की थी, तो यहीं जो है दीनदयाल उपाध्याय करके जो है इंटर कॉलेज जो है यहाँ मठिया श्रीराम में एक स्थापित किया गया। वो स्थापना मुलायम अखिलेश सरकार की है, लेकिन बाद में उसको जब संचालित किया जा रहा है तो सुविधा के अभाव में आज बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जा रहे हैं। वहाँ न बिजली है, न सड़क है, न पानी पीने की व्यवस्था है। जो भी जंगला खिड़कियाँ हैं आज भी टूट गए हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था। यहाँ जो है इतने सुदूर एरिया में अपने यहाँ एक होम्योपैथिक चिकित्सालय है। होम्योपैथिक चिकित्सालय में आज एक भी डॉक्टर नहीं है। वो चिकित्सा के नाम पर स्वर्गीय हरि कृष्ण सिंह प्रधान जी थे, तो उस में डॉक्टर साहब को बैठाने का काम जो पंचायत भवन में डॉक्टर तो अलग है, अभी उसके लिए भवन भी नहीं है। हाँ, उसके लिए भवन भी नहीं है। कि आज समझिए कि विकास कैसे, आप समझिए कि एक डॉक्टर को बैठने के लिए जिसका घर नहीं है, हम लोग सामुदायिक भवन बनाए हैं, उसमें डॉक्टर साहब आते हैं, जो लोग उसमें फार्मासिस्ट के भरोसे हम लोग का जो है वो भी जो है होम्योपैथिक। अच्छा, ये बताइए आप, अब जो है हमारे साथ इस समय बीजेपी के बूथ अध्यक्ष मिल गए हैं, ये बताइए आप लोग जो है सेक्टर अध्यक्ष हैं, तो आप लोग वोट किस पे कर रहे हैं इस समय? हम लोग तो बीजेपी का वोट कर रहे हैं। क्या है विकास का मुद्दा, क्या विकास हुआ है, क्या देख के आपके गांव में तो एक जो है पंचायत भवन में अभी हॉस्पिटल चल रहा है, एक भवन तक नहीं, विकास नहीं, भवन नहीं बना हुआ है, वो जमीन के चलते नहीं बना हुआ है, जमीन नहीं मिला उसके लिए भवन नहीं बना। किस मुद्दे को लेकर के आप लोग कर रहे हैं वोट? एक सड़क देखा जा रहा है, तमाम लोग दिखा रहे हैं, सड़क तक नहीं बना है। सड़क आपका तमकुही रोड से राज से यहाँ तक हरिदान तक एक सड़क छोड़ के और कोई सड़क बताइए। नदी का काम हुआ है, नदी का काम हुआ है, सड़क का मैं बात कर रहा हूँ, सड़क का बात। जिस सड़क से आप जो है आते जाते हैं, आवागमन का साधन है, एक ये सड़क छोड़ के और दूसरा कोई सड़क अपने गांव के लिए बताइए। कौन बाकी है आपका, बताइए। देखिए यही सामने है अभी, और यहाँ से बाकी है तो ये भी होगा, ये भी बन जाएगा।
10 साल में जितना बाकी कार है वो भी बढ़ेगा, वो भी बन जाएगा। 10 साल में बनेगा मतलब आप लोग बीजेपी का वोट पारे पारी, हाँ हम लोग बीजेपी का वोट करने वाला है। अच्छा, आप लोग किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं? हम लोग विकास पे वोट करेंगे और इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। कहाँ है आप लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे? ये तो देख रहे हैं बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। बीजेपी को रोजगार नहीं देना है, नौकरी नहीं देनी है। क्या बात कर रहे हैं? नौकरी की बात कर रहे हैं। 5-5 किलो राशन मिल रहा है, 2-2 हजार वो रुपया बीजेपी का फंड नहीं है। किसका फंड है? मनमोहन सिंह का दिया हुआ है कि कैबिनेट में पास किए, वो 5 किलो हम लोग को मिल रहा है। अगर मोदी जी पास करके किए हो तो बता दे। सही बात है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लगा। हाँ जी, सही बात कर रहे हैं मोगल जी। 2013 में हुआ, लेकिन 14 में संजोग से सरकार बन गई। तब से जो है उसी समय का ये जो योजना तो कांग्रेस की दी हुई है। अभी राजीव गांधी विद्युतीकरण देख रहे हैं, कांग्रेस की है। अभी जो वृद्धा पेंशन देख रहे हैं, कांग्रेस की है। विधवा विकलांग सारी योजनाएं जो देख रहे हैं वो कांग्रेस की ही देन है। यही माननीय सुजीत बाबू, हम लोग गन्ना बाहुल्य क्षेत्र में रहते हैं, हम उसके प्रमाण है। माननीय मोदी जी 2014 में आए थे पडरौना में। उस समय उनके जो है प्रत्याशी थे राजेश प्रताप पांडे जी। वो कह करके गए कि अब की राजेश पांडे जी को आप लोग जिता दीजिए, 100 दिन में पडरौना का चीनी मिल हम चलवा देंगे। लेकिन 10 साल बीत गई, 10 साल बीत गई, पडरौना का चीनी मिल नहीं चला। वही हम तो बधाई देते हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को। उन्होंने हाटा का मिल 2 साल में, वह शिलान्यास से ले करके उद्घाटन तक 2 साल में हो गया, जिससे जनता जो है यहाँ से कुछ गन्ना वहाँ दे करके खुशहाल होती है। आज जो है विकास का मुद्दा कर रहे हैं हम लोग का। जो अभी देखिए कि सेवरही चीनी मिल की हाल क्या है। हमेशा भुगतान अव्वल रहा करता था सेवरही चीनी मिल का। आज भुगतान की स्थिति क्या है? लगन हमारी बीत गई। आज तक चीनी मिल ने जो हमारा भुगतान जो है 20 फरवरी तक कर रहा है। वो भी 20 फरवरी में पंजाब नेशनल बैंक को दे करके एडवाइज, बाकी बैंकों का एडवाइज भी नहीं दिया गया है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पूर्ववर्ती सरकार को ही देखा जाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव थे तो एक कन्याओं के लिए बहुत बड़ी योजना लाए थे, कन्या विद्याधन योजना। उसमें जाति नहीं देखी जाती थी। जिसकी भी बेटी इंटर पास करती थी उसको 35,000 रुपया देने का जो है मुलायम सिंह यादव काम किया करते थे। लेकिन वह योजना बंद करा दी गई। बड़ी कष्ट के साथ हम कह रहे हैं, हम लोगों की भी बेटियाँ भी कहीं कोई काम नहीं हुआ है सांसद निधि से। आप भी देख सकते हैं, अभी यहीं के आने वाले हैं। तो ये सब मुद्दा है। अच्छा, क्या क्या विकास चाहिए आप लोगों का? है इतना नाराज है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 मुद्दा प्रॉपर। एक अग्निवीर खत्म होनी चाहिए। उसके बाद में जो भी ये लोग बकवास करते हैं बीजेपी वाले, वो भी दूर होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी बहुत बीजेपी के समर्थक लोग हैं। बीजेपी तो कह रहा है 400 पार। वो होने वाला नहीं है, 400 पार। राम मंदिर भी मुद्दा खत्म हो गया। अब इसके आगे क्या मुद्दा बनेगा बीजेपी को, और बीजेपी वाले ही बताएंगे। हम लोग भी देखते हैं जो यहाँ क्या हुआ है, क्या होने वाला है। तो यही सब मुद्दा है। सुजीत बाबू, हम लोग तो खोजते ही रह गए जो 15 लाख रुपया प्रत्येक खाते में आएगा। 2014 की घोषणा है। 2 करोड़ प्रत्येक साल जो नौकरियां दी जाएगी। ये भी मुद्दा जो है हम लोग को खोजते ही रह गए। ये जिस तरीके से चूहादानी देखे हैं, चूहा सबके घर है चूहादानी है ना, उसमें रोटी लगा दिया जाता है फ्री के खाने के लिए। और जब चूहा फ्री का खाने के लिए वहाँ जाएगा, पट देव जो है उसमें फंस जाएगा। और उसको डंडा से लोग लड़के ले जा करके और डंडा से पीट करके उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। वही आपका जो है 5 किलो राशन है, फ्री का खाने का कम से कम आदत डाला जाता है कि लोग मुद्दा न माने, 2 करोड़ रोजगार न मांगे, 15 लाख रुपया न मांगे, विकास की बातें न माने। अच्छा, एक बात सीधी सी बताइए, समाजवादी गवर्नमेंट ने समाजवादी पेंशन योजना लागू की थी, जिसमें प्रत्येक गरीब लोगों को समाजवादी पेंशन मिला करता था। लेकिन यह सरकार होते होते समाजवादी पेंशन को बंद कर दिया। उसके बदले में कौन सी योजना लाए? जिसके घर में 300 रुपया मिलता था वो भी बंद हो गया। वह व्यक्ति आज सोचे 300 रुपये के बदले वो 5 किलो राशन मिल रहा है उसको इसको बात को सोचना चाहिए। 5 किलो राशन की दाम 2 रुपया 3 रुपया छोड़ दीजिए तो 15 रुपया होता है। 300 रुपया उसका ले लिया गया और 15 रुपया पर झुनझुना जो है थमा दिया गया।
भाई उससे बढ़िया तो उसका 300 रुपया था, 3600 रुपया तो उसको सालाना मिल जाया करता था, उसके एक व्यक्ति को कुंतलों जो है राशन मिल जाया करती थी। वैसी योजना को बंद कर दिया गया गरीबों का। एक और चीज़ देख लीजिए, मिट्टी का तेल गरीबों के घर में हुआ करता था, जो ढिबरी में हम डाल करके अपना ढिबरी भी जला लेते थे। जब यह गवर्नमेंट बनी तो मिट्टी की तेल देना भी गवर्नमेंट को बंद कर दी। बाई दी बिजली को तो देख ही रहे हैं हम कि जब संध्या होती है तो बिजली गुल, अंधेरे में लोगों के घर भोजन बनता है, चाहे भोजन खाते हैं। तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को जो है यह सरकार ने बंद की है। हम तो पुनः मांग करते हैं, चाहे जिसकी भी सरकार हो, हम तो यह चाहते हैं कि गरीबों को मिलने वाला पेंशन और मिट्टी का तेल जो पर्व त्यौहार में मिला करता था, चीनी। आइए अब हम लोग नेताजी हैं, इनको तमाम लोग नेता के नाम से जानते हैं और इनके चाय के दुकान पे जो है लोग जो है प्रत्येक दिन आते रहते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है। तो अब लोग आ रहे हैं तो चाय पे चर्चा डेली होता होगा। लोग किसको वोट कर रहे हैं? लोग तो यहाँ इंडिया गठबंधन का वोट कर रहे हैं। और आप किसको कर रहे हैं? हम भी इंडिया गठबंधन के वोट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन कर रहे हैं? काहे महंगाई का मुद्दा है हम लोगों के सामने, जो